Good morning, everyone. Welcome in my class. We have completed our chapter that is understanding relations. Okay. Now, today we are going to start our chapter that is migration of families. Okay. Migration of families. Okay. तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेशन क्या होता है. What is the mean of migration? Okay. तो माइग्रेशन का मीन क्या होता है. जब भी कोई पीपल, कोई भी एनिमल, ठीक है, माइग्रेशन किसी का भी हो सकता है, किसी एनिमल का भी हो सकता है, बर्ड्स का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो सकता है. ओके. तो माइग्रेशन क्या होता है, जब वन प्लेस को छोड़ के आप अदर प्लेस पे जब चले जाते हो, ठीक है, जब अदर प्लेस पे जाके आप सेटल हो जाते हो, अपनी डेली रूटीन के वर्क करने लग जाते हो वहाँ जाके, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, माइग्रेशन होता है ऑफ फैमिलीज. ओके. तो माइग्रेशन तो क्या हो गया, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करना, वो तो क्या हो गया आपका माइग्रेशन हो गया. ठीक है. अभी अपन बात करेंगे वो फैमिलीज. ओके. तो वो कौन सी फैमिलीज होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं, उन फैमिलीज के बारे में अपन देखेंगे. ठीक है. और ये जो फैमिलीज जो माइग्रेशन करती हैं, इन फैमिलीज में माइग्रेशन करने का रीज़न क्या होता है, ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं, ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इनकी होती हैं जिनकी वजह से इनको अपना जो खुद का हाउस है, अपना खुद का प्लेस इनको छोड़ना पड़ता है. ठीक है. और किसी अदर प्लेस पे जाके इनको रहना पड़ता है. ठीक है. तो उसके अपन रीजंस जो है वो बात करेंगे. अंडरस्टैंड. नाउ आवर चैप्टर इज माइग्रेशन ऑफ. Let's start our chapter. Many families migrate from one place to another. Okay. काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करती है, माइग्रेट करती हैं. ओके. संतोष फैमिली इज ऑल्सो लाइक सच फैमिली. ओके. काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे माइग्रेट करती है. इट मीन्स अपने वन प्लेस को छोड़ के और अदर प्लेस पे जाके वो रहने लग जाते हैं. संतोष फैमिली इज ऑल्सो लाइक सच फैमिली. और संतु की जो फैमिली है वो भी इन्हीं फैमिलीज में से एक थी. कौन सी, माइग्रेट करने वाली फैमिलीज में से. ओके. माइग्रेशन फैमिलीज में से. संतोष फैमिली लिव्ड इन ए विलेज एंड एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन. संतु की जो फैमिली थी लिव्ड इन ए विलेज. ठीक है. वो कहाँ पे रहती थी, विलेज में रहती थी. ठीक है. विलेज, गांव में रहती थी. एंड एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन ऑक्यूपेशन. ओके. और उनका जो ऑक्यूपेशन था मेन, वो क्या था, एग्रीकल्चर ही था. ठीक है. ऑक्यूपेशन से आप क्या समझते हो, ऑक्यूपेशन का मीन क्या हो गया, इट मीन्स मनी अर्न करने का एक जो तरीका है वो उनका क्या था, एग्रीकल्चर. क्योंकि अब आपको पता है कि जब भी आप मतलब आप जैसे भी रहते हो, ठीक है, तो आपको सरवाइव करने के लिए काफ़ी सारे थिंग्स की नीड होती है. ओके. तो सबसे पहले आपको मनी अर्न करने की नीड होती है, क्योंकि जब आप मनी अर्न करोगे तभी अपनी सारी जो भी आपकी नीड है उनको फुलफिल कर पाओगे. ओके. ड्यू टू फैमिन फॉर 2 consecutive ईयर्स. ओके. 2 ईयर्स तक उनको फैमिन की वजह से संतोष फैमिली हैड टू फेस ए बिग प्रॉब्लम इज दे डिडंट हैव इनफ फूड टू ईट. ठीक है. 2 ईयर फैमिन, 2 ईयर कंटिन्यू फैमिन होने की वजह से, फैमिन का मीन क्या हो गया, भूखमरी, जिसमें संतु की फैमिली ने ये प्रॉब्लम फेस की थी. ठीक है. और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता था. ओके. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी क्या थी कि वो खाना भी नहीं मिलता था उनको. ठीक है. सो संतु अलोंग विद हिज फैमिली एंड कैटल. और इसीलिए संतु ने क्या किया, अपनी फैमिली के साथ में और अपने कैटल्स को लेके, फैमिली और अपने कैटल्स को लेके, कैटल तो जानते हो ना, जो भी अपने काउ बफेलोज वगैरह जो भी एनिमल होते हैं अपने घर में जिनको आप पालते हो, वो सारे क्या हो गए, कैटल हो गए. ओके. माइग्रेटेड टू हिज नेफ्यूज विलेज. अपनी फैमिली और अपने कैटल्स को लेके वो कहाँ पे चले गए, अपने नेफ्यू के जो विलेज हैं उसमें वो माइग्रेट
कर गए, उसमें चले गए। अब देखो यहाँ पे एक रीज़न आपको समझ में आ रहा है, ड्यू टू फैमिली हो गया ना, तो ये क्या हो गया, एक रीज़न हो गया इनकी फैमिली का मूव करने का। तो आपको जब भी रीज़न पूछे कि माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज, इसका रीज़न बताना, तो वन रीज़न आप इसमें बता सकते हो, ड्यू टू फैमिन, या फिर आप इसको देखो, ये फैमिन क्या है, एक नेचुरल डिजास्टर है, तो आप इसको बोल सकते हो ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। ओके, देयर ही टुक ए स्मॉल हाउस ऑन रेन एंड स्टार्टेड फाइंडिंग सम ऑक्यूपेशन। ठीक है, विलेज में तो क्या था उनका, एग्रीकल्चर था उनके पास ऑक्यूपेशन, लेकिन वहाँ पे उनको क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा हाउस ले लिया, स्मॉल हाउस उन्होंने ले लिया। अब देखना उनको क्या मतलब जैसे क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी। तो पहले जब उनका हाउस था, ठीक है, जब अपने विलेज में थे तो उनका हाउस भी अपना था, ऑक्यूपेशन भी उनका एग्रीकल्चर था, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब वो अपने नेफ्यू के विलेज में गए तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो उनकी क्या हुई, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ा, रेंट पे एक हाउस जो है वो लेना पड़ा। ठीक है, हाउस लेने के बाद में उन्होंने जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो भी उनको वहाँ पे सर्च करना पड़ा, जो वर्क है वो भी ढूंढना पड़ा। आफ्टर सम टाइम, और कुछ ही टाइम के बाद, ही फाउंड ए जॉब, उसको एक जॉब मिल गई थी। सो ही सेटल्ड देयर विद हिज फैमिली। ठीक है, और इसीलिए अब जॉब भी मिल गई और रेंट पे एक हाउस भी मिल गया, तो अपनी फैमिली के साथ में वो अच्छे से सेटल हो गया, वहाँ पे अच्छे से वर्क करने लग गया। इट वॉज नॉट ईजी फॉर हिम टू लिव देयर। ठीक है, वहाँ पे इस तरह से रहना उनके लिए बहुत ईजी नहीं था, बिकॉज सून ही स्टार्टेड मिसिंग हिज ऑन विलेज। ओके, क्योंकि उसने जैसे सब कुछ सेट तो हो गया, लेकिन क्या था, वहाँ पे सब कुछ नया था उनके लिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन वगैरह सारा सब कुछ, उनका हाउस वगैरह सब चेंज हो गया। ओके, तो उसको अपने विलेज की जो, वो अपने विलेज को मिस करने लगे, अपने विलेज की उसको याद आने लगी। ठीक है, अपना विलेज, अपना जो भी लैंड वगैरह है, अपनी एग्रीकल्चर, अपने नेबर्स वगैरह, उन सब की उनको याद आने लगे। फ्यू डेज लेटर, और कुछ दिनों के बाद, ही गॉट द न्यूज़ दैट देयर वाज वेरी गुड रेन इन हिज विलेज दिस ईयर। ठीक है, और कुछ ही टाइम के बाद उसको एक न्यूज़ मिली कि उसका जो विलेज है, उसका अपना जो विलेज है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी बारिश हुई है इस बार। ओके, सो ही रिटर्न टू हिज ऑन विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल। ठीक है, और उसने क्या किया, जब उसको ये पता चला, अब आपको पता है जब रेन ही हो गई है तो आराम से वो अपने विलेज में रह सकता है। ठीक है, और आराम से अपनी कैटल्स के साथ में आराम से अपना, मतलब जो फैमिन की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, और इसीलिए उसने ये डिसाइड किया कि वापस से वो अपने विलेज में जाएगा और वहीं पे अपनी फैमिली के साथ में रहेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे अपने संतू की फैमिली अपन ने देखी। ठीक है, तो ये उसकी जो प्रॉब्लम थी, उसने कैसे कैसे सेट किया, कैसे सब कुछ मैनेज किया, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज think and write the answer. Think and write the answer. What problems does Santu face in the other village where he migrates? Okay. अभी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना उसी से रिलेटेड है जिसके बारे में भी अपन ने पढ़ा है, संतू की फैमिली के बारे में। ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, what problems does Santu face in the other village where he migrates? ठीक है, कि संतू ने जब दूसरे विलेज में माइग्रेट करके वो गए थे, अपने विलेज को छोड़ के दूसरे अपने जो नेफ्यू का विलेज था उसमें जब वो गए थे, तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन सी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, तो वो मैंने देखा था। पहले उसको एक रेंट पे हाउस ढूंढना पड़ा था। ठीक है, फिर उसको जॉब देखना पड़ा था, फिर जैसे ही वो सब ठीक हुआ, अपनी फैमिली को मिस करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। If any of your neighbors have migrated to different place or have settled in your area after migration, अगर आपका कोई नेबर है, ठीक है, जो किसी डिफरेंट प्लेस से उसने माइग्रेट किया है,
और सेटल इन योर एरिया, ठीक है, किसी डिफरेंट प्लेस से उन्होंने माइग्रेट किया, इट मीन्स कहीं दूसरी जगह से आके वो कहाँ पे रहे हैं, आपके एरिया में आके रह रहे हैं। आफ्टर माइग्रेशन देन कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैम। तो अगर आपके नेबर में कोई भी पर्सन ऐसा है जो किसी और जगह से आके रहने लग गया है आपके एरिया में, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन सी करनी है? सो टू और फ्रॉम विच प्लेस इज द फैमिली माइग्रेटेड। ओके, आपको सबसे पहले तो बताना है कि आपके आसपास जो मतलब न्यू फैमिली आई है वो कहाँ से आई है, ठीक है, या फिर अगर आपके नेबर से कोई फैमिली कहीं गई है तो वो कहाँ पे जाके रह रहे हैं, ठीक है, उस प्लेस का आपको बताना है। वॉट वर द रीजन्स फॉर माइग्रेशन, ठीक है, और उस पर्टिकुलर फैमिली का माइग्रेशन का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि उन्होंने अपनी जगह को छोड़ के आपके एरिया में आप वो रह रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दैट फैमिलीज। ओके, और थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है इसमें कि उनकी जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, हु ऑल हैव डन, ठीक है, और उन लोगों की हेल्प मतलब किसने की, मतलब वो जो प्लेस है वो सर्च करने में, ठीक है, जॉब वगैरह में, उस जगह पे सेटल होने में, क्योंकि बेसिक नीड्स अपनी बहुत सारी होती हैं, तो वो सारी नीड्स जो है वो फुलफिल करने के लिए जब भी आप न्यू एरियाज़ में जाते हो या फिर कोई आपके न्यू एरिया में आता है तो उसको उस न्यू इन्वायरमेंट को समझने के लिए उस बहुत सारी चीज़ों की इसको नीड होती है, तो उसमें किसी न किसी ऐसे पर्सन की नीड होती है जो उस एरिया को जानता हो, ठीक है, तो उनका आपको नेम यहाँ पे नोट करना है। तो ये जो वर्क है, जो 2 क्वेश्चंस अपने यहाँ पे रीड किए हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपको अपनी रफ नोटबुक में सोल्व करना है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना है। मे बी इन क्वेश्चंस को मैं कभी भी आपको चेक कर सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर। जो धीरज है उसकी क्या है, एक सन है, ठीक है, और एक डॉटर है। ही वर्कड ऑन डेली बेसिस इन हिज विलेज, ठीक है, अपना डेली का जो वर्क है वो अपने विलेज में कर रहा है। ओके ओके, लिसन, धीरज की जो स्टोरी है, अपन ने आज अपनी संतु की स्टोरी देखी है। ओके, अबाउट धीरज स्टोरी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।